तो देखिए, पहलवानों के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा रेसलर्स से मिलने के लिए जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में प्रियंका गांधी भी वहां पहुंचेंगी और आपको बता दें प्रियंका गांधी भी वहां पहुंच गई और जयेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर जंतर मंतर की है, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची हैं। देश के नामी गिरामी पहलवान बीते एक हफ्ते से धरने पर बैठे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि पहले पहलवानों से मिलेंगी और इसके बाद अपनी बात भी कहेंगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रियंका गांधी पहलवानों के धरने को समर्थन करने पहुंची हैं। हालांकि इससे पहले ट्वीट करके राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो समर्थन जता चुके हैं और पहलवानों की मांग में सुर मिला चुके हैं। लेकिन अब जंतर मंतर पहुंची हैं प्रियंका गांधी। जंतर मंतर पर बीते एक हफ्ते से देश के बड़े पहलवान, चाहे वो बजरंग पूनिया हो या साक्षी मलिक हो या विनेश फोगाट हो, जिन्होंने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ओलंपिक में रोशन किया है, वो धरने पर बैठे हैं। कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के, यौन शोषण से लेकर के वित्तीय अनियमितता और तमाम तरह के आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर ये खिलाड़ी लगा रहे हैं। बीते दिनों में दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दी गई थी, लेकिन खिलाड़ियों का आरोप था कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। यौन शोषण के मामले में शिकायत दी गई थी और इसके बाद खिलाड़ी बीते रविवार को जंतर मंतर पर उन्होंने धरना दिया और इसके बाद से बीते रविवार से लेकर आज शनिवार तक 24 घंटे पहलवानों का धरना जारी है। पूरी रात ये पहलवान इसी तरीके से जंतर मंतर की फुटपाथ पर गुजारते हैं और धरने का आज 7वां दिन है। प्रियंका गांधी पहुंची है। इन सबके बीच मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में मामले के दौरान दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि वो एफआईआर दर्ज करने वाले हैं। एफआईआर दर्ज हो भी गई है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। कल 2 एफआईआर दर्ज हुई है, एक पॉस्को एक्ट के तहत जिसमें कि नाबालिग से यौन शोषण का आरोप है उन पर, और एक अन्य एफआईआर उन पर दर्ज हुई है। और इसके बाद भी लेकिन पहलवानों का धरना जारी है। पहलवानों का यह कहना है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो धरना जारी रखेंगे और धरने का आज 7वां दिन है और उसे समर्थन करने के लिए पहुंची हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा कल भी आए थे और इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी महिला पहलवानों के साथ अलग से चर्चा कर रही हैं और उनके साथ साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को हम बैठा हुआ देख सकते हैं। जो पुरुष पहलवान है बजरंग पूनिया और अन्य, उनसे पहले प्रियंका मिली, लेकिन इसके बाद वो धरना स्थल का जो पीछे का हिस्सा है वहां पर महिला पहलवानों के साथ अलग से बात कर रही हैं और बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप है उसमें महिला पहलवानों के साथ और नाबालिग महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। और जाहिर सी बात है कि जो तमाम आरोप पहलवानों ने लगाया है बीते दिनों में, उन्हीं के सिलसिले में संभवतः प्रियंका गांधी चर्चा पहलवानों के साथ कर रही हैं। इससे पहले जनवरी में भी आपको याद दिला दें कि ये तमाम नामी गिरामी पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठ चुके थे। हालांकि तब सरकार ने दखल दिया था। खेल मंत्री के साथ पहलवानों की लंबी मीटिंग हुई थी और इसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी, ओवरसाइट कमेटी, इन शिकायतों के मद्देनजर और कुश्ती संघ के कामकाज की कार्रवाई के मद्देनजर। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी पहलवानों का आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई ठोस और इसी वजह से दोबारा इन पहलवानों को धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है और दूसरे चरण के धरने का एक हफ्ता पूरा हो चुका है। 7वां दिन है आज और 7वें दिन धरने को समर्थन देने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची हैं। जब वो पहुंची तो उन्होंने मीडिया से कहा कि पहले मैं मिल लूं पहलवानों से, इसके बाद अपनी बात कहूंगी। और इस वक्त प्रियंका गांधी, आपको हम तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि प्रियंका महिला पहलवानों के साथ, जिसमें कि साक्षी मलिक शामिल हैं जिन्होंने कि ओलंपिक में मेडल जीता था कुश्ती में, विनेश फोगाट हैं एक और अंतर्राष्ट्रीय नामी खिलाड़ी, उनके साथ महिला पहलवानों के साथ अलग से प्रियंका गांधी जो हैं वो बातचीत कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं। और दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के सांसद हैं, वो बजरंग पूनिया समेत अन्य जो पुरुष पहलवान हैं उनके साथ अलग से बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप है। हालांकि वो खारिज कर रहे हैं तमाम आरोपों को, लेकिन उन पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर है। और भारतीय कुश्ती के लिए चाहे वो जनवरी में पहलवानों का धरना हो वो या फिर मौजूदा धरना, जाहिर सी बात है एक ऐसी तस्वीर है जो कि चिंताजनक है। इन पहलवानों को हमने देश के लिए मेडल लाते देखा है, तिरंगे
के को लहराते हुए और जनगण मन जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बजता है तो पोडियम पर हमने इन खिलाड़ियों के आंसू छलकते देखे हैं भावना में। लेकिन बीते दिनों में इन खिलाड़ियों के आंसू इस जंतर मंतर पर भी हमने छलकते देखे, जब अपनी मांग को लेकर के वो भावुक हुए कई बार। और इन सबके बीच सवालों के घेरे में केंद्र सरकार भी है। खिलाड़ी जो है वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि तमाम शिकायतों के बावजूद जो है वो कार्रवाई नहीं की, और बृजभूषण शरण सिंह जो कि सत्ताधारी पार्टी के सांसद भी हैं, वो अभी भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर कायम है। हालांकि सरकार ने भी कार्रवाई की जरूर है और सरकार की दलील है कि प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो रही है, लेकिन बीते दिनों में जिस तरह से शिकायत देने के बाद भी 2 दिनों तक दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, और वो भी उन खिलाड़ियों की शिकायत जो कि देश में बड़ा नाम है। इसके बाद जाहिर सी बात है कि सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस भी आई, सरकार पर भी सवाल उठे, और बीते 1 हफ्ते से खिलाड़ियों का धरना जारी है। अब खिलाड़ियों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो गई है, कल ही एफआईआर दर्ज की गई है। 2 एफआईआर बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज की गई है यौन शोषण के मामलों में। बावजूद इसके अब इन पहलवानों का कहना है, इन कुश्ती खिलाड़ियों का कहना है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। तस्वीरें आप जंतर मंतर की देख रहे हैं, जहां पर कि जंतर मंतर के फुटपाथ पर एक टेम्पररी अरेंजमेंट यहां पर किया गया है धरने का, और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेड किया हुआ है, और पहलवान जो है वो गद्दों पर बैठे हुए हैं। 24 घंटे इसी तरह से इनका प्रदर्शन चल रहा है। बीते 1 हफ्ते से पूरी रात ये तमाम स्टार पहलवान खुले में ही रात गुजारते हैं। पहलवानों का आरोप है कि बीती रात यहां पर जो बिजली और पानी की सप्लाई थी वो पुलिस प्रशासन के द्वारा काट दी गई है, और पुलिस ने इनसे हटने को भी कहा है, लेकिन पहलवानों का कहना है कि उनका धरना जारी रहेगा। और फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है दिल्ली के जंतर मंतर से कि पहलवानों के धरने के 7वें दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची हैं पहलवानों को अपना समर्थन देने के लिए, और लगातार बीते तकरीबन 10 मिनट से प्रियंका जो हैं वो महिला पहलवानों के साथ बातचीत कर रही हैं। और चूंकि ये जो पूरा मामला है उसमें बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं, नाबालिग पहलवानों का यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। जाहिर सी बात है बेहद गंभीर ये मामला है। एफआईआर दर्ज हो गई है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जिस तरह से खिलाड़ियों को सड़क पर आना पड़ा है वो भी 1 नहीं 2 बार, जाहिर सी बात है ये बड़े सवाल खड़े करता है। और भारतीय कुश्ती के लिए ये तस्वीरें जो हैं वो जाहिर सी बात है कि चिंताजनक है और सवालिया निशान खड़े करते हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस में पसीना बहाते हैं, वो संघर्ष होता है देश की शान बढ़ाने के लिए। लेकिन बीते 1 हफ्ते से जो इनका संघर्ष हम देख रहे हैं, और इससे पहले भी जनवरी में भी इन लोगों को 3 से 4 दिन धरना देना पड़ा था, तब भी खिलाड़ियों ने लगातार प्रदर्शन किया था। तो जाहिर सी बात है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अध्यक्ष है पीटी उषा, उन्होंने इस प्रदर्शन को कहा है कि खिलाड़ियों को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वो अनुशासनहीनता है। जाहिर सी बात है कि खिलाड़ियों का काम प्रदर्शन करना नहीं है, उनका काम प्रैक्टिस करना है, देश के लिए मेडल लाना है। लेकिन जो मुद्दे ये खिलाड़ी उठा रहे हैं वो गंभीर हैं, और इन खिलाड़ियों की शिकायत है कि उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आरोप सीधा कुश्ती फेडरेशन कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर है। और इसी वजह से पहले जनवरी में और अब बीते 1 हफ्ते से खिलाड़ी कुश्ती के बड़े चेहरे धरना दे रहे हैं। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह जो हैं वो इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, और जो दूसरा पहलू है वो इस धरने को लेकर के अलग अलग तरह की थ्योरी जो है वो देने की कोशिश करता है, चाहे उसको इससे राजनीति से प्रेरित बताए या एक क्षेत्र विशेष से प्रेरित बताए। लेकिन कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और जब बीते रविवार को ये खिलाड़ी यहाँ आए थे तो उनकी दलील ये थी कि 2 दिन हो गए शिकायत दिए हुए यौन शोषण के आरोपों में, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और इसके लिए खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करना पड़ा। जाहिर सी बात है गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि इन खिलाड़ियों की शिकायत पर तत्काल पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया, और यही वजह है कि बीते रविवार से देश के बड़े कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और भी कई बड़े चेहरे जो हैं वो धरने पर बैठने को विवश हुए। और इसी तरह से खुले आसमान के नीचे दिन में काफ़ी गर्मी रहती है और रात में यहाँ पर मच्छर भी काफ़ी सताते हैं, बावजूद उसके खिलाड़ियों का जो कुश्ती खिलाड़ियों का हौसला है वो नहीं डिगा है, और बीते 1 हफ्ते से ये प्रदर्शन जारी है। और जिसे समर्थन देने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस वक्त पहुंची हुई है। इंतजार रहेगा कि प्रियंका महिला खिलाड़ियों से बातचीत के बाद मीडिया से जब
बात बिल्कुल करती हैं। जयेंद्र, क्या इंतजार कुछ रहेगा इस कहती बात हैं इससे पर, पहले प्रियंका? बिल्कुल इंतजार रहेगा। तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं, हफ्ते भर से धरना जारी है और राजनेताओं का साथ, इस बार जो सेकंड राउंड का धरना है उसमें राजनेताओं का साथ मिलना शुरू हो गया। प्रियंका गांधी महिला जो रेसलर्स हैं उनके साथ बैठ के बात कर रही हैं और जाहिर तौर पे ये मुद्दा अब राजनीति की तरफ बढ़ता दिख रहा है, राजनीतिक रंग लेता हुआ पूरी तरह से नजर आ रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।